मैं तो बौद्ध धर्म को फॉलो करता हूँ। मैं कैसे पता करूँ कि अल्लाह सच्चा है? उसका कुछ प्रूफ इसी दुनिया में मिलना चाहिए ना। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ और ये जो किसी गॉड को मानता है, किसी भी गॉड को मानता है या फिर किसी भी गुरुदेव को मानता है, बुद्धा को मानता है, कुछ भी मानता है, तो बुरा करेगा, उसका बुरा इसी दुनिया में होगा, उसके सामने होगा। यही उसका प्रूफ है कि वो सच सच है। मरने के बाद किसने देखा है वो सच में कुछ होगा, नहीं होगा, क्या होगा, किसने देखा है मरने के बाद? ये तो कोई प्रूफ नहीं हुआ कि मरने ठीक के है। बाद, जैसे मान लो मैं कृष्णा को मानता हूँ या फिर बुद्धा को मानता हूँ, ठीक है, और कोई और धर्म का इंसान मेरे को तकलीफ दे रहा है। अगर कृष्णा सच सच है, तो उस जो मुझे तकलीफ दे उसी वक्त उसको, मतलब उसी समय, मतलब उसी समय, मतलब 1 साल हो, 1 महीने हो, 6 महीने, 6 साल हो, उसको बुरा होगा। मतलब मेरे को बुरा दिया है, उसको उसका दंड मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा, मेरे सामने मिलेगा। अच्छा, अगर तो मैंने अच्छा काम किया हो, वो ओके, प्राइस ठीक है। मेरे को इसी अगर जीवन में ऐसी मिलेगा। बात है, तो आप चूंकि गौतम बुद्ध को मानते हैं, तो क्या गौतम बुद्ध किसी को सजा देते हैं अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया? ऑन द फर्स्ट हाँ, इंस्टेंस हुआ क्या? उन्होंने किया है। आपके साथ हाँ किसी ने बुरा होगा। किया? हाँ हाँ, हुआ होगा, लेकिन उससे भी हुआ निकल होगा नहीं? गया। होगा नहीं, हाँ या ना? हाँ हुआ है, लेकिन वो निकल भी गया उससे। ओके ओके, आपके साथ बुरा काम हुआ, जिसने बुरा किया गौतम बुद्धा ने आकर उसको सजा दी सुपर नेचुरली। हुआ जिस है। आदमी ने आपको सजा, आपको बुरा, आपके साथ बुरा किया, उसको गौतम बुद्धा ने आकर सुपर नेचुरली सजा दी या नहीं दी? हाँ या ना? वो मुझे कैसे पता, मैं जाकर देखने गया हूँ क्या, लेकिन उनके साथ तो फिर अभी खराब आपने हुआ ये क्यों सिचुएशन। कहा कि मैं जिस खुदा को मानूंगा उसको ऐसा करना चाहिए, जब आपको पता ही नहीं कि गौतम बुद्धा ये काम कर सकते हैं कि नहीं, फिर गौतम बुद्धा के बारे में हाँ वो क्यों मानते हैं? लो। अच्छा भाई, कौन आया है? अक्षय। हाँ जी, नमस्कार। जी भाई, आदाब, क्या हाल चाल है? हाँ जी, ठीक है। जी। अच्छा, आपको आपको मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि मान लो जैसे मैं तो बौद्ध धर्म को फॉलो करता हूँ, तो बुद्धिस्ट। तो मानो कि मैं एक इंसान है, जैसे मैं बहुत, मान लो मैं जो दुख में है उसका मदद करता हूँ, जिसको खाना नहीं मिला उसको मैं खाना देता हूँ। लेकिन मैं बहुत धर्म को मानता हूँ। मुसलमान है जो, मतलब मेरा नुकसान करना चाहता है, ऐसे मेरे को तकलीफ देना चाहता है, या फिर मेरे को कुछ परेशानी करना चाहता है। तो जो इस्लामिक जो थियोलॉजी है, उसके हिसाब से अल्लाह क्या उस मुसलमान को दंड देगा, ठीक। जैसे नेक इंसान को तकलीफ देने के लिए, या फिर सही है। वो बोलेगा ठीक है, वो तो मुसलमान नहीं है, ठीक है कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक क्या राय है? मुसलमान, जी हाँ, एक मुसलमान अगर कोई गुनाह करता है और एक आम आदमी को नुकसान पहुंचाना, उसका हक मारना, उसको तकलीफ देना, ये सारे के सारे गुनाह के काम हैं। और उस गुनाह की जो भी सजा है, वो अल्लाह ताला उस मुसलमान को देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो है वो कौन है। अगर उस बंदे ने गुनाह किया है और यकीनन ये गुनाह है, तो उस गुनाह की सजा अल्लाह ताला के जिम्मे है कि वो उसको चाहेगा तो देगा। रही ये बात कि आप एक बुद्धिस्ट हैं, आप मिसाल के तौर पर गरीबों को खाना खिलाते हैं, सारे पुण्य के काम करते हैं, जो भी एक इंसान को अच्छा इंसान बनाते हैं, वो आप बज़ाहिर ये काम करते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट हैं, खुदा को नहीं मानते हैं। तो हाँ जी। खुदा को न मानने का जो जुर्म है, वो तमाम जुर्मों से बड़ा जुर्म है और उसकी जो सज़ा है, वो हर हाल में मिलेगी, मिलेगी। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। एक मिसाल ये है कि मसलन आप बाय प्रोफ़ेशन डॉक्टर हो और डॉक्टर होने की वजह से आपके पास अपना क्लिनिक है, लेकिन आप बहुत ही काइंड हार्टेड आदमी हैं और आपने क्लिनिक फ्री किया हुआ है, कोई पैसे किसी से नहीं लेते हैं, लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, आप उनको दवा देते हैं, उनका इलाज करते हैं, सब कुछ दान के ऊपर चल रहा है, यानी आपने अपनी लाइफ जो है वो डेडिकेट कर दी है गरीबों का इलाज करने में। एक दिन ये हुआ कि आपको अपने किसी दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आया, आपने उसको गोली मार दी और उसको कत्ल कर दिया। अदालत में आपका केस गया और जज साहब से आपने ये कहा कि जज साहब, मैं तो बहुत दान करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों का इलाज बगैर पैसे के करता हूँ, एक पैसा मैं उनसे चार्ज नहीं करता, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ। अगर मैंने एक मर्तबा कत्ल कर दिया, तो इसमें क्या बुराई है? तो मुझे एक बात बताइए कि क्या जज के सामने आपका ये आर्गुमेंट चलेगा?
नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए कि जो कत्ल करना है वो बड़ा जुर्म है, तो जो छोटी छोटी अच्छाइयां हैं वो बड़ा जुर्म उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। अब ये छोटी छोटी अच्छाइयां आपके किसी काम की नहीं। खुदा को जो न मानना, खुदा को न मानना, ये एक ऐसा जुर्म है जो कत्ल के जुर्म से बड़ा है। सबसे बड़ा जो जुर्म एक इंसान कर सकता है वो ये है कि वो खुदा को नहीं मानता। चूंकि खुदा वो है कि जो आपको उसने इस दुनिया में जो लेकर आया, जो आपको खिला रहा है, पिला रहा है, आपको, आप उसकी वजह से सांस ले रहे हैं। इस आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी में जो कुछ है वो उसी की वजह से और उसी के दम से है, और उस जब तक वो चाहेगा रहेगा, जब तक वो नहीं चाहेगा नहीं रहेगा। तो अगर खुदा ऐसा है और है, तो फिर उसकी इबादत करना और उसको मानना ये सबसे पहला आपकी जिम्मेदारी और ड्यूटी है। अगर आप इस ड्यूटी को ही खत्म कर देंगे, भूल जाएंगे, तो ये कत्ल करने से बड़ा जुर्म है। अब आप, ठीक है, आपने बहुत अच्छे काम अपनी जिंदगी में किए होंगे, लेकिन उन तमाम अच्छे कामों के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा इस बड़े जुर्म की वजह से। ठीक है? तो अगर मैंने अच्छे काम किए, अगर जी। कोई मुसलमान ये सोच ले कि ये खुदा को नहीं मानता इसलिए उसको तंग करना सही है, नहीं, ये किसने क्या? कहा? बिल्कुल गलत है। आप अगर खुदा को नहीं मानते महज इस वजह से कोई मुसलमान अगर आपको तंग करता है तो वो गलत करता है। तो इसके क्या लिए क्या मैं क्या उस अल्लाह उस मुसलमान को बता रहा हूँ दंड देगा आपको, कि ये बंदा मुझे नहीं मानता, लेकिन ये अच्छा काम करता है, ये मुसलमान उसको तंग करता है, मैं उस मुसलमान को दंड दूंगा, इस बंदे को दंड नहीं दूंगा जो मुझे नहीं मानता? क्या ऐसा अल्लाह करेगा, या फिर अल्लाह बोलेगा वो तो मुझे भी नहीं मानता, उसको दोनों का अलग है। एक आपको मसलन अगर आप इसी हाल में मर गए तो आपको जो सजा मिलेगी वो सजा उस चीज की मिलेगी जो आपने जुर्म किया है, और आपका जुर्म ये है कि आप खुदा को नहीं मान रहे, आपको खुदा को न मानने की सजा मिलेगी अगर आप इस हाल में मर गए। और वो जो मुसलमान है जो आपको तंग कर रहा है, मसलन वो आपका पड़ोसी है, वो आपको तंग कर रहा है, हालांकि पड़ोसी है, मुसलमान है, आप एक अच्छे आदमी हैं, और इसके बावजूद आपका माल उसने लूट लिया, आपको कोई तकलीफ पहुंचाई, तो उसको उसकी सजा मिलेगी। लेकिन चूंकि वो अल्लाह को मानता है तो अल्लाह को न मानने की सजा उसको क्यों मिलेगी? उसने तो कत्ल नहीं किया ना। चोर को चोरी की सजा मिलती है, कत्ल की नहीं मिलती जब तक कि वो कत्ल ना करे। और डॉक्टर जिसने कत्ल कर दिया उसको कत्ल की सजा मिलेगी, उसको कोई और सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, तो अगर इस जीवन में वो मुसलमान मेरे को तंग करे तो इस जीवन में उस मुसलमान को कोई दंड नहीं मिलेगा, मरने के बाद उसको मिलेगा? मतलब भाई इस जीवन में दंड कैसे मिलेगा? हुकूमत देगी ना। तो हुकूमत अगर मुसलमान है तो बिल्कुल हुकूमत अगर मुसलमान है, इस्लामी हुकूमत है, तो इस्लामी हुकूमत में उसके ऊपर सजा जारी होगी। अगर इस्लामी हुकूमत ही नहीं है तो फिर वो सजा कहां से जारी होगी? तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अल्लाह सिर्फ खामोश देखता रहेगा ये, और वो जब मर जाएगा उसके बाद में दंड दूंगा, लेकिन जब जिंदा है वो उस वक्त कोई दंड नहीं देगा? आपका सवाल ये है कि दंड दिया जाना चाहिए, दंड देना या सजा देना, ये सजा देनी चाहिए अल्लाह ताला को, यानी ये सवाल है, या कब देनी चाहिए ये सवाल है। दो सवाल अलग अलग हैं। अब आपका पहला सवाल हो गया क्लियर, अब आप दूसरे सवाल पर आ गए कि अल्लाह ताला देख रहा है, वो सजा बाद में क्यों देगा, अभी क्यों नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक मुसलमान को कितनी सजा मिलेगी और एक बुद्धिस्ट को, जो बुद्धिस्ट होने की हालत में मर गया, उसको कितनी सजा मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, एज पर इस्लामिक थियोलॉजी। ठीक है, अब आ जाए कि जी अल्लाह ताला बाद में सजा क्यों देगा, अभी सजा क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सजा देने का कोई ऐलान नहीं किया। वो दे भी सकता, नहीं भी दे सकता। असल उसने ऐलान किया है जब मरने के बाद जो है वही सजा होगी, चूंकि अदालत तो वही लगनी है ना। ये या समझ लें कि आप इस दुनिया में, इसको एक मिसाल से लें। मिसाल ये कि आप एक डॉक्टर है, वही वाली मिसाल देता हूं, आपने कत्ल कर दिया और अब आपको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। उससे पहले पहले क्या आपके ऊपर सजा हो सकती है जब तक कि आपको अदालत में पेश नहीं किया गया? अदालत में पेश तो सजा का ऐलान होगा ना, तो सजा दी जाएगी, भाई इतनी सजा मिलेगी। उससे पहले कोई सजा नहीं। ऐसे ही जब इंसान मरने के बाद खुदा की अदालत में पेश होगा तो खुदा फिर सजा देगा। उससे पहले सजा कैसी? उससे पहले मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है, बाज लोगों को दुनिया में भी सजा मिलती है। उसकी भी मिसाल ले लीजिए। मसलन आप एक डॉक्टर हैं, वही उसी मिसाल को सामने रखूंगा। आप एक डॉक्टर हैं, आपने कत्ल कर दिया, पुलिस वाले आए और आपको अरेस्ट कर लिया, अभी अदालत में पेश नहीं किया, आपको अरेस्ट कर लिया। ये जो अरेस्ट करना और आपके ऊपर चार्जेस फाइल करना, एफआईआर करना, एक डॉक्टर के लिए सजा यहीं से शुरू हो गई। क्योंकि जाहिर है कि जब एफआईआर हो गई तो वो कुछ ना कुछ लॉकअप में भी रहेगा, 2-3 दिन के बाद उसको अदालत में पेश किया जाएगा, तो सजा उसकी यहीं ना कहीं परेशानियां उसकी जिंदगी में शुरू हो।
ठीक है। यहां तक कि वो अदालत में जाएगा, केस चलेगा और उसके बाद फाइनली उसकी सजा का ऐलान होगा कि भाई इसको फांसी दे दो। ऐसे ही जो आदमी किसी दूसरे के ऊपर जुल्म करता है, दूसरे का हक मारता है, तो मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि इसी दुनिया में उसका पर्चा कट जाए, FIR हो जाए खुदा की अदालत में पहुंचने के लिए, और यहीं से उसकी परेशानियां शुरू हो जाएं, और जब वो खुदा की अदालत में जाए तो फिर फाइनली सजा का ऐलान हो। जी हाँ, तो आप ये भी बोलना चाहते इसी दुनिया में वो सजा मिल सकता है? मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन कानून क्या है, वो ये कि अदालत के बाद ऐलान होगा। अच्छा, मतलब अननेचुरल वे में कोई सजा नहीं मिलेगा, मतलब अननेचुरल वे में कुछ नहीं मिलता, नेचुरल वे में सजा मिलेगा उसको। इस दुनिया में, ये दुनिया अल्लाह ताला ने लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक बनाई है। यहाँ मेरे और आपके साथ अननेचुरल कुछ नहीं होगा। तो ये प्रूफ कैसे होगा? अगर मतलब अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा सारा क्वेश्चन आंसर हो गया, जैसे मेरा कुछ सिचुएशन था वो समझने के लिए मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं वो सब क्वेश्चन मेरा आंसर हो गया। अब मैं अपना क्वेश्चन करता हूँ, आप बोल रहे हो कि आप मान लो, मैं कैसे पता करूं कि अल्लाह सच्चा है? उसका कुछ प्रूफ इसी दुनिया में मिलना चाहिए ना। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ और जो किसी गॉड को मानता है, किसी भी गॉड को मानता है या फिर किसी भी गुरुदेव को मानता है, बुद्धा को मानता है, कुछ भी मानता है, तो बुरा करेगा, उसका बुरा इसी दुनिया में होगा, उसके सामने होगा। यही उसका प्रूफ है कि वो सच सच है। मरने के बाद किसने देखा है वो सच में कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा, किसने देखा है मरने के बाद? ये तो कोई प्रूफ नहीं हुआ कि मरने के बाद वो तो ऐसा ही हो गया, आप कुछ भी कर लो मरने के बाद। ना करें, मैं समझ गया हूँ। बुद्ध को आपने देखा है? गौतम बुद्ध को? गौतम बुद्ध को तो मैंने नहीं देखा। क्यों मानते हैं? नहीं, वो तो हिस्टोरिकल फिगर है ना, उसने जो बानी दिया है, जो बातें बोला है। हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, उनके सिर्फ कुछ न कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता कि एग्जैक्ट किस डेट में वो पैदा हुए थे, उनका आपको ज्यादा इल्म नहीं है, बस एक थे फिगर। प्रूफ तो है ना, वो पैदा हुए तो प्रूफ है। मुझे बताइए कि उनका ऐसा प्रूफ के जिसको हम डिनाई न कर सकें, आर्कियोलॉजिकल क्या है? हाँ, मतलब अभी कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट में उनका स्केलेटन थाईलैंड गवर्नमेंट को भेजा, उनका स्केलेटन म्यूजियम में रिजर्व है। ये कैसे पता चला कि वो स्केलेटन उन्हीं का था? तो वो तो आर्कियोलॉजिकल साइट से उसको लिया गया है, जहाँ से उस स्केलेटन को लिया गया और उसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे गौतम बुद्ध का स्केलेटन। मैं लिख दूं आओ आपके घर के बाहर के यहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, और वहां से जमीन खोदूं, कोई ना कोई स्केलेटन निकल जाएगा। थोड़ा सा नीचे खोद दे 100 फीट, वहां कहीं ना कहीं स्केलेटन होगा, और खोदूं ये रहा। ऐसा नहीं है, लिखा हुआ था बहुत साल पहले, 1000 साल, मतलब इंडिया तब तक पैदा भी बहुत पहले लिखा हुआ था यहाँ पे गौतम बुद्ध। 1000 साल पहले मान लो किसी ने लिख दिया और वहां से एक स्केलेटन निकल गया, और आप कहेंगे ये रहा गौतम बुद्ध का स्केलेटन। कैसे साबित करोगे कि गौतम बुद्ध का था? तो आप डीएनए कैसे करोगे? आप वो इंसान तो है नहीं, आप प्रूफ कैसे करोगे? वो उसका तो कोई एंसेस्टर, तो कोई डिसेंडेंट भी नहीं है आपके, पर आप प्रूफ मैच कैसे करोगे? किसका? ऐसे तो कोई नहीं है, जीसस क्राइस्ट भी नहीं है, मोहम्मद साहब भी नहीं है, कोई नहीं है। किसी का आपने सवाल ये किया कि भाई जब मैं किसी चीज को नहीं देख रहा हूं तो मैं मानूं कैसे? मेरा सवाल ये कि आपने गौतम बुद्ध को बगैर देखे माना है? आप तो खुद बगैर देखे मैंने माना। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लो एक गॉड है, मैं उसको मानता हूँ, अब उसको मानकर मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा इंसान है जो मेरे को तकलीफ देने की कोशिश। वो सवाल हो गया यार, वो सवाल तो कितनी नहीं, वही सवाल है कि आप बोल रहे हो कि मरने के बाद, वो सवाल हो गया। नहीं, मैं कोई सवाल कर, आपका आंसर था मरने के बाद उसको सजा देगा। भैया आपने क्वेश्चन मान लिया कि मेरे सवाल ये सारे के सारे हल हो गए हैं। नाउ आई वांट टू नो कि मैं खुदा को कैसे मानूं जबकि मैंने उसको नहीं देखा। क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। अब आप वापस ना जाएं, वेस्ट आप टाइम वेस्ट कर। वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ जैसे मान लो मैं कृष्णा को मानता हूँ या फिर बुद्धा को मानता हूँ, ठीक है, और कोई और धर्म का इंसान मेरे को तकलीफ दे रहा है। अगर कृष्णा सच है तो
उस जो मुझे तकलीफ देगा उसी वक्त उसको मतलब उसी समय मतलब 1 साल हो, 1 महीने हो, 6 साल हो, उसको बुरा होगा। मतलब मेरे को बुरा दिया है, उसको उसका दंड मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा, मेरे सामने मिलेगा। अच्छा, अगर तो मैंने अच्छा काम किया हो, वो ओके, प्राइज़ ठीक है। मेरे को इसी जीवन में मिलेगा। तो आप चूंकि गौतम बुद्ध को मानते हैं, तो क्या गौतम बुद्ध किसी को सजा देते हैं अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया? मेरे साथ मतलब मैंने तो सबके साथ अच्छा ही किया है, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हुआ है। जिसने या अच्छा आज तक के, चलो ठीक है, आपके साथ नहीं, आपके किसी जानने वाले के साथ कभी किसी ने कोई बुरा किया होगा, या आप यूटोपिया के बाशिंदे हैं? किसी ना किसी जानने वाले के साथ किसी ना किसी ने तो बुरा किया होगा ना? किसी भी बुद्धिस्ट के साथ कभी ना कभी कुछ तो बुरा हुआ होगा। बुरा हुआ होगा, अब उसने क्या किया मुझे नहीं, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। डजंट मैटर क्या किया, बुरा हुआ। तो गौतम बुद्धा ने क्या फौरन आकर दंड दिया जिसने बुरा किया था उसको, इसी जन्म में आपके सामने, या उस बंदे के सामने के जिसके साथ बुरा हुआ? हाँ, गौतम तो बुद्ध आके खुद बुद्धा के टीचिंग्स सजा है। दी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बुद्धा के कुछ टीचिंग्स है, ऐसा नहीं है मैं आकर कोई आकर खड़ा आकर बोल दे मैं बुद्धा को मानता हूँ, इससे बुद्धिस्ट नहीं बनता। बुद्धा की कुछ जो टीचिंग्स है उसके हिसाब से जो चलेगा। आप अकेले तो नहीं हो ना बुद्धिस्ट पूरी दुनिया में, नीचे योहान भी बैठे हुए, वो भी बुद्धिस्ट हैं। आप अकेले बुद्धिस्ट तो नहीं हो ना। अरे तो मैं तो अपनी बात करूंगा ना, मेरे आप साथ अकेले कुछ हो। बुरा नहीं हुआ, नहीं, एक मेरे मिनट, साथ मैं सब तो कह हुआ रहा है। हूँ मैं देखो, मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेला मुसलमान नहीं हूँ। मतलब और ये कह रहे हैं कि इनके साथ कभी बुरा नहीं हुआ है। सच में आपके साथ कभी बुरा नहीं हुआ है? नहीं मतलब जो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सुपरनेचुरली चीजें सही हो चुका है मेरे साथ, ऐसा नहीं भी नहीं, हो आप कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कभी बुरा हुआ ही नहीं है। सच में कभी बुरा नहीं हुआ है? कभी आपने पेन फील किया हो, फेलियर फील किया हो, आपको कभी लगा हो यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, कभी नहीं हुआ आपके साथ पूरी जिंदगी में? नहीं मतलब ऐसा मतलब आपने जो बोले वो तो चीज होता है, लेकिन जब तो मैंने वो उसके लिए तो कोशिश आप किया, क्यों कह रहे हैं कि नहीं मेरी मेरी जिंदगी बात में सुनो कभी ना, बुरा ही नहीं हुआ है? जब मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की, वो ठीक भी हो गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल भी गया। वो मैं एक दूसरा पार्ट बुद्धा है के कि आपने धर्म उसको के ऊपर ठीक करने चलता की हूँ। कोशिश की, ठीक हो गया, वो आगे का पार्ट है। बुरा हुआ है ना आपकी जिंदगी में, तो इसका मतलब कि आप भी बुरा कर रहे हैं। और एक सवाल आसिम भाई ये भी है, मैंने जब उसको ठीक एक मिनट, आपके साथ चलो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए बुरा नहीं हुआ, क्योंकि बुरा नहीं किया किसी ने, तो आपको ये कैसे पता चला कि गौतम बुद्धा आके सजा देंगे? अगर मेरे साथ बुरा होता, बुरा तो हुआ ही नहीं आपके साथ। तो मतलब सुपरनेचुरल चीजें भी होता है ना, अगर मैं चाहता हूँ ये चीज हो, और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है वो चीज होने का, लेकिन वो चीज हो आपने गया। बोला देखो, अपनी बात मत बदलना, अपनी बात आपने बदल दी। आप ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अगर बुरा होगा और मैं कृष्णा को या बुद्धा को मानता हूं, तो बुद्धा उसी वक्त मेरे ही सामने उसी जन्म में सामने वाले को सजा देंगे। आपके साथ तो बुरा हुआ नहीं, तो आपको पता कैसे चला कि बुद्धा ये काम करेंगे? क्योंकि मैं हमेशा धर्म का पाथ पे चलता हूँ ना, बुद्धा धर्म के के धर्म के मुझे रास्ते मालूम पे है, ठीक चलता है, हूँ, आप तो बहुत नहीं अच्छे हुआ। बुद्धिस्ट हो। आपको ये पता कैसे चला कि बुद्धा ये काम करेंगे, गौतम बुद्ध आके सजा देंगे? हाउ डू यू नो दैट? कारण उसका कारण एक ही है, क्योंकि मैं बुद्धा को मानता हूँ, तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता नहीं, बुरी बात ये चीजें। नहीं है, बात ये है कि आपने एक उसूल, आपने एक प्रिंसिपल दिया कि एनीबॉडी हु रॉन्ग्स मी विल बी पनिश्ड राइट इन फ्रंट ऑफ मी बाय गौतम बुद्ध। आपने ये प्रिंसिपल दिया, ये आपको कैसे पता चला? हाउ डू यू नो दिस? कैसे पता चला मतलब सुपरनेचुरल चीजें हुआ है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी नहीं, एग्जांपल नहीं, मुझे अगर बताइए बुद्धा कि झूठा आपको, होता, मैं या तो आपको देखें, बोलता हूँ। होल्ड ऑन, दो तीन तरीके हैं ना। या तो आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, एक्सपीरियंस आपको हुआ नहीं, या आपने कहीं लिखा पढ़ा होगा, कहीं भी कोई चीज लिखी हुई हो आपने पढ़ ली होगी, तो या तो मुझे बताएं एक्सपीरियंस, या बताएं कि आपके यहाँ किसी किताब में लिखा हुआ और वो किताब ऑथेंटिक है। हाँ, ये दो एक्सपीरियंस चलेंगे। तो हुआ है, एक एक्सपीरियंस से तो हुआ है। एक्सपीरियंस हुआ है तो फिर आपके साथ बुरा हुआ है, फिर ये मत कहिए कि मेरे साथ कभी बुरा नहीं हुआ। हाँ, बुरा तो हुआ है, और तो अभी एक्सपीरियंस मेरा तो बुरा उससे नहीं हुआ, अच्छा भी हो चुका है, अभी तो आपने कहा कि सुपरनेचुरल। नहीं हुआ मेरे साथ, किसी ने बुरा नहीं किया, तो ये तो पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं, मैंने जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोरोना के टाइम मेरे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ था, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा आपको, था, ये तो अरे बुरी भाई वो चीज है। नहीं बीमारी, मैं कह रहा हूँ किसी आदमी ने आपके साथ कोई बुरा काम किया कभी? नहीं, उतना बुरा काम मेरे साथ कुछ किया नहीं, ऐसा हो सकता है कोई धोखा दिया किसी ने, लेकिन
वो फिर भी थी, वो उसके साथ बुरा हो गया, बाद में आके उसका सिचुएशन खराब हुआ, उसका हाँ, लाइफ फेल हो गया, लाइफ लेकिन फेल हो गया। इतना अच्छा ठीक है, खराब। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पहले कह रहे थे कि मेरे साथ किसी ने कोई बुरा काम नहीं किया, उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे। अब ये हो गया कि किसी ने बुरा काम भी किया है और सामने वाले की लाइफ फेल भी हो गई है, सजा भी मिल गई, तो या तो पहले झूठ बोल रहे थे या भी झूठ बोल रहे हो। अरे तो यही तो है बुरा होना, यही तो है। अरे अगर आपको किसी ने बुरा किया, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको किसी ने बुरा किया, आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो है आपके साथ बुरा ना होना। आप दुनिया में रहते हो, आपके साथ बुरा तो होगा ही। कोई बुरा काम नहीं कर सकता, राइट? नहीं मतलब ऐसा हुआ है, लोगों ने बुरा काम किया है, लेकिन मैं चलता हूँ, बाद में उनका लाइफ ऐसे घुमा कि उनका लाइफ बहुत खराब हो गया, ऐसा हुआ है। एक मिनट होल्ड ऑन, आपके साथ बुरा काम हुआ कुछ प्रूफ नहीं होता। अगर मैं आपको बोलता हूँ, होल्ड ऑन, आपके साथ बुरा काम हुआ कि नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना? मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस उन्होंने किया है आपके साथ किसी ने होगा, हाँ हुआ होगा, लेकिन उससे भी निकल गया होगा नहीं, हाँ या ना? हाँ हुआ है, लेकिन वो निकल भी गया उससे। ओके, आपके साथ बुरा काम हुआ, जिसने बुरा किया गौतम बुद्धा ने आकर उसको सजा दी सुपर नेचुरली। जैसे मैं सुपर नेचुरल, जैसे मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, सुपर नेचुरल मेरे साथ एक चीज हुआ है। आदमी ने आपको सजा, आपके साथ बुरा किया, उसको गौतम बुद्धा ने आकर सुपर नेचुरली सजा दी या नहीं दी? हाँ या ना? वो मुझे कैसे पता, मैं जाकर देखने गया हूँ क्या, लेकिन उनके साथ अभी आपने कहा कि मैं जिस खुदा को मानूंगा उसको ऐसा करना चाहिए, जब आपको पता ही नहीं कि गौतम बुद्धा ये काम कर सकते हैं कि नहीं, फिर गौतम बुद्धा के बारे में क्यों मानते हैं? हाँ, क्योंकि मुझे तब पता चला जब मेरे को कोरोना हुआ था, अब मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, उस वक्त मैंने ये कसम खाई थी कि मैं अगर मैं जिंदा हो गया, मैं पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करूंगा। नेक्स्ट डे को मेरा जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। तो ये सुपर नेचुरल बात है ना, ये तो नहीं है। ऐसा तो बहुत सारे मुसलमानों के साथ भी हुआ, बहुत सारे हिंदुओं के साथ भी हुआ। अगर ये सुपर नेचुरल होता तो खाली आपके साथ होता, तो कोई दूसरा जिसको कोरोना हुआ कभी ना बचता, आप ही बचते खाली। आपके साथ ऐसा होता है जिसके साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जैसे अक्सरियत बची, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने के बावजूद बची, तो खाली ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा हुआ है? मुझे तो नहीं पता, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप कौन सी दुनिया में रह रहे भाई? तो अगर ये चीज सुपर नेचुरली होती, ब्रीदिंग प्रॉब्लम का सॉल्व होना गौतम बुद्धा की वजह से सुपर नेचुरली होता, तो सिर्फ आपके साथ होता और किसी के साथ ना होता, दूसरों के साथ भी हुआ। इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई खुसूसियत नहीं। नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हो जिसको कोरोना में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ है, नेक्स्ट डे उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया विदाउट एनी मेडिसिन? पता नहीं कितने लोग थे भाई, कितने लोग थे ऐसे। ठीक है भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं चलता हूं। हमें भी अच्छा लगा जी, निकल लें। ये मतलब इस रफ्तार से निकले हैं, पता ही नहीं लगा। हाँ, जिस तेजी से भागे हैं बेचारे। चलो ठीक है, अच्छा है। अच्छा ले ले भाई अगले बंदे को, और योहान को ले ले पहले। जी भाई। हेलो जी, ये अभी जो डिस्कशन हो रहा था इस पर एक पॉइंट जस्ट ऐड करना चाहता था। तो आप जैसे बोलते हो कि अल्लाह मतलब क्यों सजा नहीं देता, वो बोल रहा था, तो मेरा ये मतलब आर्गुमेंट है कि बुद्धा गॉड नहीं है, इसीलिए वो लोगों को पनिश नहीं करेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर बुद्धा एक गॉड होता जैसे अल्लाह है, तो वो लोगों को डायरेक्ट जन्नत में डाल देता बिना टेस्ट के, क्योंकि बुद्धा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो लोगों को, सारे लोगों का भलाई कैसे हो वो मेन है, तो और उसका प्रेजेंट। मसला क्या है? मसला ये है कि आप भी बुद्धिस्ट, वो भी बुद्धिस्ट। वो ऐसा बुद्धिस्ट कि जो कह रहा है सुपर नेचुरली मुझे बुद्धा ने क्योर कर दिया। आप ऐसे बुद्धिस्ट जो बुद्धा को गॉड ही नहीं मानते। भाई कौन से बुद्धिज्म को माने हम, कि कौन सा सही है भाई? तो वो तो ये तो नहीं बोला कि मतलब बुद्धा को अगर प्रे करेंगे तो वो क्योर कर दे, ऐसा तो नहीं बोला वो। नहीं, उसने बोला कि उस बुद्धा की टीचिंग पर चलने की वजह से सुपर नेचुरली बुद्धा ने मुझे क्योर कर दिया। ब्रीदिंग प्रॉब्लम बगैर कुछ खाए पिए दवा लिए ठीक हो गई। वो बुद्धा को तो ये तो वर्शिप कर रहा है। ये तो भी झूठ हो गया ना, ऐसा तो हमारा कोई भी मॉन्क नहीं बताते कि ये सब आपको माने, अब आपकी बात को माने या हमारे नजदीक तो दोनों बराबर है, दोनों बुद्धिस्ट हैं। तो बताएं क्या
फिर हम हमारे मॉन्क से बात कीजिए, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे, हम गारंटी देते हैं। तो इसका मतलब वो झूठ बोल के गया वो बुद्धिस्ट? हाँ, झूठ बोल गया था। चलो, अब एक बुद्धिस्ट ने दूसरे बुद्धिस्ट को झूठा करार दे दिया, भाई अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर वो बुद्धिस्ट सुन रहा है तो भाई आके यूहान से खुद निपटे। अच्छा, अब मसला ये है, चलो अब आप उस वाले पर तो बाद में बात करेंगे, अब आप बात करें अपनी, वो तो आपको उसको तो झूठा निकला।